Hello everyone, I'm Abhishek and once again I welcome you all to my YouTube channel ज्ञान दर्शन by अभी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पोस्ट मॉडर्न एज वेल एज इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि पिछले महत्वपूर्ण एग्जाम्स में अभी तक आ चुके हैं। वैसे क्वेश्चंस को भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे जिससे कि आपको कहीं ना कहीं एक आइडिया होते चला जाएगा कि इस टॉपिक से एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो यह जो क्वेश्चन सीरीज़ है आपका यह यूपीएससी एज वेल एज अदर स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम्स जैसे कि बीपीएससी, यूपीपीएससी, जेपीएससी एज वेल एज एमपीपीएससी जैसे महत्वपूर्ण एग्ज़ाम्स के लिए ये मददगार साबित होंगे। ठीक है, तो आज का सेशन बिगिन करते हैं हम लोग। तो आज का जो टॉपिक का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह है हु असैसिनेटेड द लास्ट मौर्यन किंग बृहद्रथ एंड फाउंडेड द सुंगा डायनेस्टी। ठीक है, तो जो अंतिम जो मौर्यन शासक था बृहद्रथ उसका हत्या किसने किया और उसकी हत्या के बाद जो सुंग साम्राज्य जो है आपका उसका स्थापना किया। ठीक है, तो ऑप्शन ए है वासुदेव, ऑप्शन बी है कनिष्का, ऑप्शन सी है पुष्यमित्र सुंगा एंड ऑप्शन डी है खारवेला। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पुष्यमित्र सुंगा। तो पुष्यमित्र सुंग जो है जो कि मौर्यन सेनापति थे उस वक्त उन्होंने अपने जो अंतिम शासक थे मौर्य वंश के बृहद्रथ उनका हत्या कर दिया था और उसके बाद सुंग वंश का स्थापना किया था। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है कि विच पोस्ट मॉडर्न डायनेस्टी वाज द फर्स्ट टू इशू लीड कॉइन। ठीक है, तो लीड जो है आपका उसका कॉइन या सिक्का जो है वो किस जो पोस्ट मॉडर्न साम्राज्य है उसके द्वारा इशू किया गया था। तो इसका जो सही जवाब है वह हो जाएगा कुशांस। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है हमारा द गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट अ सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ पोस्ट मॉडर्न पीरियड फ्लरिश्ड प्राइमरली अंडर विच डायनेस्टी। ठीक है, तो जो गांधारा कला शैली है वह किस काल बेसिकली किस कहा जाए तो किस साम्राज्य के अंदर आपका यह कहीं ना कहीं डेवलप होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है सतवाहन, ऑप्शन बी है सुंगा, ऑप्शन सी है कुशांस एंड ऑप्शन डी है कनवास। ठीक है, इसका जो सही जवाब है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कुशांस। ठीक है, कुशान के अंदर ही जो गांधार कला शैली है उसका कहीं ना कहीं आपका डेवलपमेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है द शक एरा। ठीक है, तो शक संवत अभी हम लोग यहाँ पर हमारे यहाँ जो चलता है तो उसका बेसिकली उसे शुरुआत किसके द्वारा किया गया था, यानी कि द शक एरा विच इज़ यूज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टार्टेड बाय विच रूलर। तो ऑप्शन ए है पुष्यमित्र सुंगा, ऑप्शन बी है मनिंद्र, ऑप्शन सी है गौतमीपुत्र शतकर्णी एंड ऑप्शन डी है कनिष्का। तो जो शक एरा है या शक संवत जिसे हम बोलते हैं उसका जो स्थापना या शुरुआत है वह जो कनिष्क है कुषाण रूलर उनके द्वारा किया जाता है। अगला जो प्रश्न है हमारा वह है क्वेश्चन नंबर 5। द प्ले मालविका अग्निमित्रम रिटन बाय कालिदास हैज़ इट्स हीरो अग्निमित्रा हु वाज द सन ऑफ विच रूलर। ठीक है, तो यानी कि जो एक महाकाव्य है मालविका अग्निमित्रम जो कि कालिदास जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो उसमें जो हीरो है उस कहानी का वह है अग्निमित्र। वह किस शासक का बेटा था। तो ऑप्शन ए है देवभूति, ऑप्शन बी है पुष्यमित्र सुंगा, ऑप्शन सी है वासुमित्रा एंड ऑप्शन डी है वासुदेव। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पुष्यमित्र सुंगा। ठीक है, इसमें जो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है देवभूति, देवभूति जो है आपका वह सुंगा जो डायनेस्टी है उसके आखिरी शासक होते हैं देवभूति। ठीक है, अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है यहाँ पे कि हु वॉज द फर्स्ट इंडो ग्रीक रूलर टू इशू गोल्ड कॉइन इन इंडिया। ठीक है, तो कौन सा ऐसा आपका इंडो ग्रीक शासक था जिसके द्वारा सोने के सिक्के इशू किए गए थे पहली बार भारत में। तो इसका जो सही जो स्पेसिफिक इसका ऑप्शन है आपका पहला है गोंडोफर्निस, मनिंदर, कडफिस 1 एंड रुद्रदामन 1। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मनिंदर, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा यहाँ पे कह रहा है हु इंट्रोड्यूस द सत्रप सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन द एंशिएंट इंडिया। ठीक है, तो जो सत्रप व्यवस्था है उसका स्थापना किसके द्वारा किया गया था।
तो जो सत्रप है उस जो व्यवस्था है उसका जो आपका कहने स्थापना देखा जा सके तो, या फिर उसे प्रचलन में लाने का अगर देखा जा सके तो वह जो शक रूलर है उनके द्वारा आपका जो सत्रप व्यवस्था है उसे लागू किया गया था। ठीक है, अगला जो हमारा प्रश्न है वह है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है हमारा द फेमस फिजिशियन सुश्रुत, ठीक है, फेमस फिजिशियन सुश्रुता हु रोड द सुश्रुत संहिता वाज द कंटेम्प्रेरी ऑफ विच रूलर। ठीक है, तो जो सुश्रुत जो फेमस एक फिजिशियन थे, चिकित्सक थे, जिनके द्वारा सुश्रुत संहिता जो है आपका वह लिखा गया है, वह किस शासक के समकालीन थे। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वह हो जाएगा पुष्यमित्र शुंगा। तो जो सुश्रुत है वह पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा द इंडो ग्रीक किंगडम वाज सेट अप इन नॉर्थ अफगानिस्तान इन द बिगिनिंग ऑफ 2nd century BC। हु वाज द फॉरेन इन्वेडर हु इन्वेडेड इंडिया इन द पोस्ट मॉडर्न पीरियड। ठीक है, तो आपका यहाँ पे पूछा मूलतः यहाँ पे जानना यह चाह रहा है कि कौन से ऐसे जो विदेशी आक्रमणकारी थे जिन्होंने भारत में आक्रमण किया था मौर्य साम्राज्य के बाद। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्रीक, शक एंड कुशान्स। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है हमारा हु असैसिनेटेड द लास्ट मॉडर्न किंग बृहद्रथा एंड फाउंडेड द शुंगा डायनेस्टी। तो इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर सी, पुष्यमित्र शुंगा हो जाएगा। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग जो उनके द्वारा आखिरी जो मॉडर्न रूलर थे बृहद्रथा, उनका हत्या करके आपका ये जो शुंगा वंश है उसकी स्थापना की जाती है। हालांकि क्वेश्चन लग रहा है ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं हम लोग। तो फर्स्ट क्वानी इन इंडियन हिस्ट्री टू bear the name as well as image of the rulers was issued by the which ruler। ठीक है, तो यानी कि भारतीय इतिहास में पहली बार किस शासक किस काल में आपका वैसे सिक्के बेसिकली बनाए गए थे जिसमें कि राजा का नाम एवं जो चित्र है वह उसमें दर्शाया गया था, यह पूछने का यहाँ पे कोशिश किया जा रहा है। तो ऑप्शन ए है सतवाहना, ऑप्शन बी है गुप्ता, ऑप्शन सी है मौर्य एंड ऑप्शन डी है इंडो ग्रीक। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर डी, इंडो ग्रीक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है यहाँ पे है द फेमस ग्रीक एम्बेसडर हेलियोडोरस विजिटेड द कोर्ट ऑफ विच शुंगा रूलर। ठीक है, तो जो आपका कहने का देखा जाए तो फेमस आपका जो ग्रीक राजदूत है हेलियोडोरस जो है आपका वह किस शुंगा रूलर के कोर्ट में आता है। ठीक है, तो यह जो क्वेश्चन है इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह है क्वेश्चन नंबर 40। यहाँ पे क्वेश्चन प्रिंटिंग मिस्टेक है क्वेश्चन नंबर में, तो क्वेश्चन नंबर 30 फिर से है यहाँ पे। तो द कुषाण किंग कनिष्का वॉज द ग्रेट पैट्रन ऑफ विच रिलीजन। ठीक है, तो जो कुषाण वंश का जो शासक कनिष्क था वह किस धर्म का अनुयायी था। ठीक है, तो ऑप्शन ए है जैनिज्म, ऑप्शन बी है महायान बुद्धिज्म, ऑप्शन सी है हिंदुइज्म एंड ऑप्शन डी है सैविज्म। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महायान बुद्धिज्म। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह है विच सतवाहना रूलर डिस्क्राइब्ड हिमसेल्फ एज अ एक बामना, अ यूनिक ब्राह्मण एंड डिस्ट्रॉयर ऑफ द प्राइड ऑफ द क्षत्रिय। ठीक है, तो यानी कौन सा एक सतवाहन वंश का शासक था जिसने अपने आप को एक ब्राह्मणा कहा था, यानी कि एक यूनिक ब्राह्मण या फिर एक अलग कहने का देखा जाए तो एक विशिष्ट ब्राह्मण बताया था अपने आप को। ठीक है, और जिसने अपने आप को जो राजपूत क्षत्रिय हैं उनके जो उनका जो गर्व है कहीं ना कहीं या उनका जो शान है उसे चूर चूर करने वाला या तोड़ने वाला जो है व्यक्ति अपने आप को बताया था। तो ऑप्शन ए है सिमुका, ऑप्शन बी है सत्यकर्णी वर्ण, ऑप्शन सी है गौतमीपुत्र सत्यकर्णी एंड ऑप्शन डी है वशिष्ठपुत्र पुलवामी। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी, गौतमीपुत्र सत्यकर्णी हो जाएगा, जो कि ग्रेट सतवाहना रूलर हुआ करते थे अपने टाइम के। इसमें ऑप्शन नंबर ए जो सिमुक है वह सिमुक के द्वारा ही जो सतवाहन वंश है उसका स्थापना किया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 15 है वह है हमारा द गांधार स्कूल ऑफ आर्ट फ्लरिश्ड ड्यूरिंग द पीरियड। ठीक है, तो गांधार जो आपका शैली है वह किस शासन के काल में आपका ये कहीं ना कहीं प्रचलित हुई थी। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन ए है शुंगा पीरियड, ऑप्शन बी है सतवाहना,
ऑप्शन सी है कुषाण पीरियड एंड ऑप्शन डी है गुप्ता। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी कुषाण। ठीक है, तो कुषाण के ही शासनकाल में आपका जो गांधार कला शैली है उसका कहीं ना कहीं उत्पत्ति होता है या फिर अच्छे से वो फलता फूलता है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 16। सॉरी, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक नहीं, ठीक है ये। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारे यहाँ पे कह रहा है दैट हु इंट्रोड्यूस्ड द सत्रप सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन एंशिएंट इंडिया। अच्छा, ये क्वेश्चन में रिपीट किया हुआ है, इसका आंसर जो है वो शक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है द फेमस फिजिशियन सुश्रुत हु रोड द सुश्रुत संहिता। ठीक है, वॉज द कंटेम्परेरी ऑफ विच रूलर। ठीक है, तो जो सुश्रुत जो है, जो फेमस चिकित्सक है जिनके द्वारा सुश्रुत संहिता लिखा गया है, वह किस शासक के समकालीन थे। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कनिष्क। सॉरी, मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको इसका आंसर शुंगा बताया था, लेकिन इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी कनिष्क हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वो क्वेश्चन नंबर 18 है। सो द इंडो ग्रीक किंगडम वॉज सेटअप इन द नॉर्थ अफगानिस्तान इन द बिगिनिंग ऑफ 2nd सेंचुरी। अच्छा, ये क्वेश्चन में रिपीटेड है, इसका आंसर जो है आपका वो ग्रीक, शक एंड कुषाण हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है हमारा द टर्म वेंडर हु एसोसिएटेड द वर्ड वेंडर वाज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो इसमें जो वेंडर शब्द है उसका जो बेसिकली वो किस शासक से जुड़ा हुआ था। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, सातवाहना रूलर्स। ठीक है, सातवाहना रूलर जो है उनके समय यह वेंडर जो शब्द है उसका वो कहने कहीं प्रचलन में था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है क्वेश्चन नंबर 20। सो द विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट साइट फ्लॉरिश्ड एट द मेजर सेंटर अंडर द महासंघिका सेक्ट ड्यूरिंग द पोस्ट मॉडर्न पीरियड। ठीक है, तो जो पोस्ट मॉडर्न पीरियड है उसमें संघिका जो आपका एक धारा है आपका बुद्धिज्म का, वह किस स्थान पर यहाँ पर बेसिकली अच्छे से फूलता फलता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए है कलिंगा, ऑप्शन बी है मगध, ऑप्शन सी है धन्यकटका एंड ऑप्शन डी है गांधार। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी धन्यकटका हो जाएगा। ठीक है, धन्यकटका जो स्थान है वहाँ पर महासंघिका सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म जो है वह काफ़ी फलता फूलता है। ठीक है, फ्लरिश होता है उस वक्त। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 21। सो इन विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट इंस्क्रिप्शंस ऑफ द इन विच लैंग्वेज वॉज द मोस्ट इंस्क्रिप्शन ऑफ द सातवाहना रूलर्स रिटन। ठीक है, तो जो सातवाहन शासक जो थे आपका, उनके समय का जो भी आपका इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, ठीक है, या शिलालेख मिले हैं, अभिलेख मिले हैं, तो वह किस भाषा में मूलतः लिखे गए थे। ठीक है, यह यहाँ पे जानने का कोशिश किया जा रहा है। तो इसका ऑप्शन ए है संस्कृत, ऑप्शन बी है पाली, ऑप्शन सी है प्राकृत एंड ऑप्शन डी है मगही। इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी प्राकृत हो जाएगा। ठीक है, प्राकृत में अधिकांश जो सातवाहन वंश के जो भी आपके अभिलेख मिले हैं वह प्राकृत भाषा में लिखे हुए हैं। ठीक है, अगला जो प्रश्न है हमारा नेक्स्ट वह है क्वेश्चन नंबर 22। सो क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है यहाँ पे द नासिक प्रशस्ति कंटेन्स द अचीवमेंट ऑफ विच पावरफुल सातवाहना रूलर। तो नासिक प्रशस्ति जो है, जो कि अभिलेख है या शिलालेख है आपका, उसमें किस सातवाहन वंश के किस महत्वपूर्ण शासक के बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया है या लिखा हुआ है। तो ऑप्शन ए है सेबुका, ऑप्शन बी है गौतमीपुत्र शतकर्णी, ऑप्शन सी है रुद्रदामन एंड ऑप्शन डी है वासुदेव। तो इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर बी गौतमीपुत्र शतकर्णी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है वह है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन 23 यहाँ पे कह रहा है हमारा द विच इंस्क्रिप्शन एट उदयगिरी हिल्स नियर द भुवनेश्वर डिस्क्राइब्स द अचीवमेंट ऑफ किंग खारवेल ऑफ कलिंग। तो यहाँ पर जो उदयगिरी में जो आपका अभिलेख मिला है या शिलालेख मिला है बेसिकली, तो जो कि भुवनेश्वर में के पास में स्थित है। ठीक है, तो उदयगिरी जो है भुवनेश्वर में स्थित है और वहाँ पर जो अभिलेख मिला है उसमें किस खारवेला जो किंग है, यानी खारवेला साम्राज्य का कौन सा ऐसा जो राजा है जिसके बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो ऑप्शन ए है यहाँ पे क्वेश्चन 23 जो है वह कह रहा है आपसे कि कौन सा इंस्क्रिप्शन है उदयगिरी का जिसमें कि आपका जो कलिंग का जो राजा है खारवेल उसके बारे में मेंशन किया गया है। तो ऑप्शन ए है जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, ऑप्शन बी है नासिक इंस्क्रिप्शन, ऑप्शन सी है हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन एंड ऑप्शन डी है इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। तो ये तो काफ़ी आसान है, उड़ीसा या आपका जो भुवनेश्वर है वहाँ पर आपका हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वह सही जवाब हो जाएगा इसका। तो हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन में आपका जो कलिंग के राजा हैं खारवेल उनके बारे में यहाँ पर कहीं ना कहीं उनके से जुड़े हुए बातों को वहाँ पर दर्शाया गया है।
ठीक है। अगला जो प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 24, वह कह रहा है द मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट वॉज डेवलप्ड इंडिजिनियसली प्राइमरली यूज्ड विच मटेरियल फॉर देयर स्कल्पचर्स। ठीक है, तो जो मथुरा आपका जो कला शैली है वह कहने के भारत में ही डेवलप हुआ था। ठीक है, और उसमें किस तरह का मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो जो मथुरा आपका स्टाइल ऑफ पेंटिंग है उसमें कहने के मार्बल जो है उसका इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 वो है हमारा द कुशान्स हैड देयर कैपिटल एट परसपुर मॉडर्न पेशावर एंड, यानी कि कुशान जो हैं उनका 2 राजधानी हुआ करता था। ठीक है, तो पहला एक जो आपका राजधानी था वह था पेशावर में, ठीक है, जिसे कि पुरस्पुर नाम से भी जाना जाता था, और दूसरा राजधानी। तो क्वेश्चन नंबर 25 जो है, जो लास्ट क्वेश्चन है आज के सीरीज़ का, इसका आंसर मैं चाहूँगा कि आप लोग कमेंट सेक्शन में दें। ठीक है, तो आपको बताना है कि कुशान जो थे उनका जो दूसरा राजधानी है, एक राजधानी तो पुरस्पुर या पेशावर में बताया गया है, और दूसरी जो राजधानी है वह किस स्थान पर मौजूद थी। तो ऑप्शन ए है पाटलिपुत्रा, ऑप्शन बी है उज्जैन, ऑप्शन सी है मथुरा एंड ऑप्शन डी है सियालकोट। तो आप लोग इसका आंसर जो कमेंट बॉक्स में जाकर दे सकते हैं। सो आज का सेशन हमारे यहाँ पे समाप्त होता है। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। प्लीज़ डू कमेंट योर आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स। वैसे कोई भी स्टूडेंट्स है जो कि कम्पिटिटिव एग्जाम से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप उनके साथ ये वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। एंड प्लीज़ डू लाइक एज वेल एज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल ज्ञान दर्शन बाय अभी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियो। थैंक यू।